कि हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे और राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने के जो साजिश रचाते, उनको समझना भी होगा, पहचानना भी होगा और उन सारी साजिशों को निष्फल भी करना होगा। आश्रय क्या है हमारा? भगवान का नाम, क्योंकि राम जन चेतना के प्रतिमान है। एक नहीं, इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो भक्त सक्ष नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहे। हमारा अनुष्ठान धर्म का अनुष्ठान है और हमारे अनुष्ठान के केंद्र में प्रभु राम है। वे व्यक्ति के जीवन का उत्थान करते हैं, वो समाजों का अभ्युदय करते हैं, वो राष्ट्रों की चेतना बनते हैं, वो विश्व में शांति स्थापन करते हैं, वो दुर्दमनीय शक्तियों का दमन करके सज्जनों का परित्राण करते हैं। और हमारा अनुष्ठान एक ही अनुष्ठान है और वो है भारतीयता का अभ्युत्थान, राष्ट्र चेतना का अभियान। हमारे अनुष्ठान में एक ही पथ, पाथे, मंजिल, लक्ष्य, कि हम अपनी अस्मिता को पहचानें, हम समझें इस बात को कि हमारी धरती का स्वभाव क्या है और इस धरती ने मुझे जन्मा तो क्या मैं अपने स्वभाव में हूं? और अगर मैं स्वभाव से च्युत होता हूं तभी मैं बिखरता हूं। मुझ में निखार तब आएगा जब मैं आंतरिक अवरोधों को हटाऊंगा। आंतरिक अवरोध क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता आंतरिक अवरोध हैं ये। अभिमान का अतिरेक, कुल की कुलीनता का अहंकार, विद्वता का बोध, पाए गए पदों की ऐंठ, छोटी छोटी उपलब्धियों पर इतराना, स्वयं के वजूद से समझ के किसी दूसरे के वजूद को समझना ही नहीं। ये अवरोध हैं, ये आंतरिक अवरोध हैं। पर मेरे राष्ट्र में बाह्य अवरोध भी हैं। उन बाह्य अवरोधों को हटाने का संकल्प, यही हमारा अनुष्ठान है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी धारणा है, यही हमारा ध्यान है। इसलिए धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन विहान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, राष्ट्र चेतना के अभियान के लिए, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए, यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे हम। राम उस सेतु के साथ, भाव के साथ, उस मंदिर के साथ, उस कथा के साथ, और उस कथा के माध्यम से समस्त व्यथाओं के निवारण के साथ जुड़े। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो क्यों हुआ? धरणी जब बोझिल हो जाती है, और धरणी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से बोझिल नहीं होती देवियों, क्योंकि मिट्टी से बनी मिट्टी की बिल्डिंगें धरती का बोझा नहीं बढ़ाया करती। कदाचित जनसंख्या का बोझा होता होगा, पर इसी मिट्टी से तो पैदा हुए हैं। धरती बोझिल होती है जब मदोन्मत्तों का अहंकार आसमान छूने लगता है।
धरती तब बोझिल होती है जब व्यक्ति सामर्थ्य पाके, सत्ता पाके, ऐश्वर्य पाके मर्यादाओं का लंघन करता है। धरती तब पीड़ित होती है जब धरती के पुत्र धरती के ही विरोध में खड़े होते हैं। इस धराधाम को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस चारों तरफ दिखाई देते परमात्मा के इतने सुंदर सृजन को हमने बिगाड़ा दिया नहीं। और हमारी संस्कृति ने कहा कि माता के स्तनों का दूध पीना ही शोभा देता है, माता के स्तनों का रक्त पीना शोभा नहीं देता। तुम पहचान अपने को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को तुम पहचान। अगर पहचान सकोगे तो फिर तुम समझ पाओगे कि मुझे किसी और के द्वारा मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं। मेरे अंतर का राम ही मुझे बताता है कि तुम कहां कहां मर्यादा का लंघन कर चुके। और जब जब हम अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं तब तब विषमता पैदा होती है। और समता के आंगन में, वो चाहे चित्त का आंगन हो, चाहे भारत का आंगन हो, वहां विषमता शोभा नहीं देती, नहीं देती। हम समरसता की बात करते हैं तो मुझे विचार करना होगा कि मैं कभी अपने अहंकार के प्रदर्शन में अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। मुझे मेरे वैभव का प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है तब तक जब तक मेरी धरती का एक भी बच्चा कूड़े में से, कचरे में से दाने बीन कर खाता हो, तब तक मुझे अपने वैभव का प्रदर्शन करने का अधिकार। मैं कैसे ऐसा कर सकता? कुछ तन नंगे हैं, कुछ होंठ प्यासे हैं, कुछ पेट भूखे हैं, कहीं पुण्य के सर पे पाप की बेलें चढ़ी हैं और कहीं कहीं ग्रास हंसों का कौवे छीन रहे हैं। मुझे क्या करना है? मुझे समरसता लानी है, समभाव में बहना है। और फिर उसमें से एक भाव उठा, मुझे सर्वोदय करना है, सबका उदय। और सबका उदय जब होगा ना तो फिर अगली पंक्ति वाला अगली में ही रहेगा। लेकिन नहीं, मुझे अंत्योदय करना है। जो सबसे आखिरी लाइन में खड़ा है उसका भी हाथ पकड़कर आगे लाना है। यही भाव राम भाव है, यही रामत्व है और यही राम कथा का मर्म है। क्यों आए वो धराधाम पर? उनके आने का तो कारण भगवान शंकर ने पार्वती को बता दी। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। और मुझे बच्चे पूछते हैं, दीदी माँ आजकल राक्षस नहीं होते? क्योंकि राक्षसों के तो बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, ऐसा ही दिखाया जाता है। तो बच्चे ऐसा ही सोचते हैं। तो बच्चों को बताना पड़ता है कि बच्चे, इंसान में ही राक्षस होते हैं और इंसान में ही देवत्व होता है। शैतान और इंसान एक ही शरीर में रहते हैं। समय समय पे कभी शैतान मुंह उठाने लगता है और अगर संतों का संग हो जाए तो उसका दमन हो जाता है और चित्त में देवत्व जागृत हो जाता है। आसुरी तो प्रवृत्तियां होती हैं, ये तो दोनों बुलाए गए हैं। देवताओं को भी निमंत्रण दे दिया, राक्षसों को भी निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण देने वालों ने दोनों की बाहों में डंडे बांध दिए, अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर दी और आगे 56 भोजन परोस दिए। लेकिन कौर तोड़ के मुंह तक जाता ही नहीं क्योंकि बाह में डंडा बांध दिया। तो राक्षसों ने गाली बकना शुरू किया, भोजन की थालियां फेंक दी, निमंत्रण देने वाले को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। लेकिन देवताओं के साथ भी ऐसा ही किया गया था। उन्होंने देखा कि भोजन का कौर
तोड़कर मुख तक नहीं जा सकता, क्योंकि बाह में डंडा बंधा है, लेकिन सामने वाले के मुंह तक तो जा ही सकता है ना। तो सामने वाले ने सामने वाले को खिलाया, उसने उसको खिलाया, सबका पेट भर गया, तृप्त होकर धन्यवाद देकर निकल आए। बस आसुरी भाव इसी को कहते हैं जिसे अपनी भूख की चिंता है, और देवत्व इसी को कहते हैं जिसे किसी दूसरे की भूख, पीड़ा और पिपासा का चिंतन है। यही तो भेद है। कोई सींग पूंछ थोड़ी होते हैं राक्षसों के। पशुता और मनुष्यता हम अपने अंतर में लेके चलते हैं, और राम कथा हमारे अंतर की मनुष्यता को जागृत करती है। और वे जिनका नाम स्मरण करके चित्त धन्य हो जाता है, वो है मेरे राम। अभी आप बोलो राम 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 राम, तो ऐसे लगेगा जैसे मुंह में मिश्री सी घुल रही है। आपकी चित्त वृत्ति राममय हो जाए। तो भगवान के नाम को तन्मयता से कीर्तन करना चाहिए। अब आते जाते, चलते फिरते, बैठते उठते राम 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 रटते रहोगे ना, तो राम नाम ऐसा एक मेरी काया और 3 फुट दूरी का एक कवच बनाता है ये मंत्र, कि रावण जैसी दुष्वृत्तियां मेरे चित्त में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि राम नाम का रक्षा कवच हमारे पास है।